वेलकम बैक। अच्छा जी, आपने एक प्रोडक्ट निकाल ली। ठीक है, सारे इसके स्टेट्स आपने चेक कर लिए। ठीक है, अमेज़ॉन इसके अंदर आया था। ठीक है, कुछ दिनों के लिए। फिर ये जो है वो चला गया। ठीक है, आता जाता रहता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमने देख लिया। प्रोडक्ट हमारी अच्छी है, अमेज़ॉन इसके अंदर आता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर ये समझते हैं कि सारे बाकी स्टेट्स हमारे ठीक हैं, हमने इसका सेल्स देख ली, हर चीज हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक मिलती है, अब यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है। यहाँ से ही हम डायरेक्ट इसको परचेस नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। अब हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दो दो तरीके हैं। ठीक है, एक आपको अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर देता है। ठीक है, और एक तरीका जो मैनुअल है। ठीक है, जो आप में सब हर कोई समझता है उस चीज को। ठीक है, वो भी हम दोनों करेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में। अच्छा जी, सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पे। यहाँ पर आप लिखें एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, अच्छा इस पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये देखें, ये सेलर सेंटर डॉट डॉट कॉम। ठीक है, अगर ये आपको कहता है जनाब डॉट कॉम, तो मतलब आपको ये कहाँ लेके जाएगा, यूएसए के कैलकुलेटर पे। ठीक है, अगर आप यूके पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर आप यूके लिखेंगे, और यहाँ पर डॉट को डॉट यूके आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, हम फिलहाल यूएसए के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस तरह की आपके पास विंडो खुलेगी। ठीक है, अच्छा एक और भी चीज इसमें पॉपअप होती है, वो मैं दिखा देता हूँ। इस पे आके गूगल पे थोड़ा सा नए बच्चों के लिए इजी हो जाएगा ना। एफ बी ए कैलकुलेटर, रेवेन्यू कैलकुलेटर बेसिकली। मैं इसको फिलहाल लिख लेता हूँ। मैं एक वो विंडो पॉपअप होती है वो आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये वाली होती है साइन इन टू द सेलर सेंटर। ऐसा नहीं करें आप, कंटिन्यू एज अ गेस्ट। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तब आप यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, क्लिक किया, अब आपको जो प्रोडक्ट आपने निकाली है, ठीक है, उसकी इंटर योर प्रोडक्ट नेम और यूपीसी और ईएएन नंबर और आईएसबीएन नंबर और एसएन नंबर। ठीक है, हम कहते हैं जी अब हमारे पास इसका एसएन नंबर है, ये वाला। ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम, जाहिर सी बात है, हमने इसको सारी चीजें देनी है, डायमेंशन हर चीज देंगे तो ये कैलकुलेट करके देगा, फीसेस वगैरह ये जनरेट करेगा खुद ही। ठीक है, जब हम इसको सर्च पे सिर्फ करेंगे तो अब वही प्रोडक्ट ये लेकर आएगा। फिर आप इसको तस्वीर भी देखेंगे, हाँ ये वही प्रोडक्ट है। ये सारी डायमेंशन, इसका वेट वगैरह हर चीज ये लेकर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप अब आप क्या करना है, आपने ऊपर वाले हिस्से को आपने देख लिया, इसको ऊपर कर दे। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, ये लेफ्ट साइड पर आ रहा है, ये वाले जो कॉलम है इसको हम फिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम एफ बी एक पढ़ रहे हैं, एफ बी एम नहीं कर रहे, ना पढ़ रहे हैं। ठीक है, एफ बी एम वाला ये कॉलम है, एफ बी एम में हम नहीं जाना। ठीक है, ये सारी चीजें देखो आपको बता रहा है, रेवेन्यू। ठीक है, आइटम प्राइस, शिपिंग प्राइस, टोटल रेवेन्यू, सेलिंग ऑन फीस, ये सारी कॉलम नीचे आ रहे हैं। आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, अब आपने इससे फीस लेनी है। ठीक है, फीसेस लेनी है। अब हम सेम वही, ये कितने की बिक रही है, फॉर एग्जांपल ये कितने की बिक रही है, इसका प्राइस किधर चला गया, बाय बॉक्स प्राइस भी नहीं है इसका, किधर है। हम्म, अच्छा, प्राइस वगैरह कुछ भी इसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये बिक रही है 18 रुपए की। ठीक है, हम इसको लिखते हैं फिलहाल कितने की बिक रही है, 18 रुपए की बिक रही है। और नीचे आके हम इसको कॉस्ट बता देंगे कि सर मेरी ये कॉस्ट मुझे ये पड़ रही है, $4 की ये पड़ रही है। ठीक है, बाकी इसको मैं प्रेप करवाऊंगा, उसका पैसे लगेगा। ठीक है, और फिर इसको प्रेप करवा के शिप करवाऊंगा। ठीक है, उसका पैसा लगेगा। ठीक है, इन दोनों को मिला के मेरा जो है वो ये 4 रुपए वाली चीज मुझे $5 में पड़ जाएगी। ठीक है, $5 मैंने देखा कुछ नहीं किया, ऊपर ये सिर्फ कितने की बिक रही है या मैं कितने की बेचूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि मैं इतने की बेचूंगा। ठीक है, 18 रुपए की वो भी बेच रहा है, मैं 17.99 की बेच रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने ये कॉस्ट लगा ली, प्रोडक्ट कॉस्ट मुझे कितने की पड़ी, ये इतने की, 5 रुपए की मुझे पड़ गई। ठीक है, अब मैं जस्ट इसको कैलकुलेट करता हूँ एक दफा।
अब देखें, यहां से मुझे ये सारी चीजें इसने बता दी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इस पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। ये 37% इस पे प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, ये बता रहा है, ठीक है, सही बता रहा है अपनी जगह पे, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है बाकी सारी चीजें, एक तो हमने ये अपना रेंडमली ये लिखा है, ठीक है, ये हमें कंफर्म नहीं है। दूसरा, हमने किसी सप्लायर से बात नहीं किया, ब्रांड से बात नहीं की, वो उसने हमें बताया नहीं कि ये प्रोडक्ट आपको आखिर मिलेगी कितने की, ठीक है। उसके बाद आपके उसके 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 ऊपर बकाया कितने खर्चे होते हैं, ठीक है। ये तो अमेजोन आपको बता रहा है कि अगर आप ये प्रोडक्ट इतने की लेकर आते हैं और मुझे देते हैं, तो मैं इतनी फीसेस आपसे चार्ज करके, ये वाली फीसेस जो है ये अमेजोन की फीसेस है, ये सेलिंग फ्री फीस है, ठीक है। उसके बाद ये वाली फीस बता रहा है फुलफिलमेंट, मतलब शिप पिक पैक जो करेगा उसको डिलीवर करेगा, ये उसकी फीस बता रहा है, ठीक है। और मजीद स्टोरेज फीस भी ये बता रहा है कि मंथली स्टोरेज फीस इसकी इतनी होगी भाई इस यूनिट की, ठीक है। तो ये तो तीन चीजें ये मिला के हमें बता रहा है कि आपका ये प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर रह गई, ठीक है। अब सिर्फ इस पे बंदा रिलाई नहीं कर सकता, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि कितने की आप बेच रहे हैं। आप अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं तो आप अपने की लिखेंगे, ठीक है, कि मैं कितने की बेचूंगा, तो फिर आपको पता चलेगा कितना प्रॉफिट मार्जिन है। अगर दूसरे की हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो बिक रही है भाई 18 रुपए की बिक रही है, ठीक है, मैं यहाँ पर 18 रुपए लिख लूंगा, ठीक है। ये मुझे प्रॉफिट मार्जिन नीचे बता देगा। और फिर मैं सप्लायर से पूछूंगा भाई आखिर मुझे कितने की पड़ेगी। सर आपको पड़ जाएगी ये 4 रुपए की पड़ जाएगी। अच्छा ठीक है, सही है, 4 रुपए की पड़ गई। अब जरा कैलकुलेट करो, ये प्रॉफिट मार्जिन आपको चेंज करके दे देगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपने उसका देखा वो कितने की बेच रहा है, ठीक है, उसको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, ठीक हो गया। यहाँ से कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर ये इतनी काफी नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये तीन जो चीजें हैं ना, ये वाली सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, एक ये फीस और एक ये फी, ठीक है, फुलफिलमेंट कॉस्ट, ठीक है, सॉरी, ये वाले फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, वो जो पैक करेगा, शिप करेगा, जाके डिलीवर करेगा, ठीक है, ये सारी उसकी फीस। और जो इसको रखेगा अपने पास पूरे महीने के लिए, एक यूनिट पे आपकी ये कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है, 0.07, ठीक है। अब ये तीन चीजें आपने यहां से उठानी है, ठीक है। तीन चीजें अब कहाँ लेके जानी जानी है आपने आपने लेके जानी है अपने मैनुअल सेक्शन पे, ठीक है। मैनुअल में हम आ जाते हैं। मैनुअल हमारा ये रहा, हमारा मैनुअल। अब जाहिर सी बात है उसका एसकेयू हम भी खुद भी बना सकते हैं, एसकेयू, ठीक है। अमेजोन को कहेंगे तो वो भी आपको बना के दे देगा, ठीक है, ये तो चलो एक अलग की बात है। लेकिन ये फॉर्मेट बेसिकली आपने बनाना चाहिए, आपको बनाना चाहिए, आपसे क्लाइंट भी यही फॉर्मेट मांगेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखने आए, ठीक है। एसकेयू सबसे पहले आप लिखेंगे, फिर ये क्या कर रहे हैं, एफबीएम कर रहे हैं, एफबीए कर रहे हैं आप, ठीक है, वो आप लिखेंगे, फुलफिलमेंट बाय, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम लिख लें, ठीक है, इसका जो भी लिंक है अमेजोन का वो लिंक लिख लेंगे, ठीक है। एसएन नंबर क्या है इसका वो लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप जहां से आप परचेज कर रहे हैं ना उसकी प्राइस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये 4 रुपए की हमें पड़ रही है, हम एग्जैक्ट वही प्राइस लिखेंगे, ठीक है। 4 रुपए की हमें ये मिल रही है, सोर्स हम 4 रुपए में इसको बाकी एक्सपेंस नहीं, सिर्फ हमें कंपनी से जो रेट मिला है वो इतनी का मिला है, एक एक पीस, एक यूनिट, ठीक है। अच्छा, टोटल पीस कितने मंगवा रहे हैं जनाब, 100 मंगवा रहे हैं। अच्छा, अच्छा, यूके में काम कर रहे हैं तो वेट भी लगेगा, जाहिर सी बात है, वो 20% होता है, ठीक है। किसी भी प्राइस का आप टोटल प्राइस के ऊपर वेट लगता है 20%, ठीक है, वो लिखेंगे। अगर यहाँ पर नहीं है, हम सिर्फ यूएसए के लिए काम कर रहे हैं तो इसको हटा दें, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है उस जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसको प्रेप भी तो करवाएंगे ना, लेबलिंग भी तो लगवाएंगे ना, उसके भी पैसे होते हैं, वो पैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, जितने भी बनते हैं एक यूनिट के, ठीक है, जितने भी बने, 50 रुपए बने, कितने भी बने, आ, बिल्कुल भी अभी सवाल नहीं क्योंकि लाइट चली जाएगी। अमेजोन फीस इज फिक्स पर यूनिट, और नहीं, इट डिपेंड्स ऑन अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं उसको, कैटेगरी भी होती है, फिर डायमेंशन भी होती है, काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हर प्रोडक्ट की आपको अलग फीस मिलेगी, वो ये कैलकुलेटर से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर था, प्रेप करवा लिया, प्रेप कॉस्ट आप यहाँ पे लिख लें। अच्छा, यूपीएस कॉस्ट, यूपीएस कॉस्ट ऐसे ही लगा लें आप, फेडेक्स हो गया,
किसी भी उससे भेजेंगे आप, जाहिर सी बात है शिप करेंगे कहाँ पर, अमेजोन के वेयर हाउस पे करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी फीस तो आएगी ना। तो उसको हम अगर अमेजोन के ही जो वो है पार्टनर है, यूपीएस है, उससे हम पार्टनर करते हैं, तो भी हमें जो कॉस्ट लगनी है 24 रुपये लगती है पूरे पैकेट के ऊपर, तो उसको डिवाइड करके एक यूनिट पे कितनी पड़ेगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। कोरियर फीस लगा लें आप, ठीक है। जो आप अभी सिर्फ आपने खरीदा है कंपनी से माल, उसको प्रेप करवाया है, प्रेप करवाने के बाद उसको कोरियर करने के यहाँ पे आप यूनिट पे लगेगी ना, जाहिर सी बात है, एक यूनिट का हम प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई डिस्काउंट मिला है तो वो डिस्काउंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसको माइनस करेंगे फिर प्राइस से, ठीक है। उसके बाद फुलफिलमेंट फीस, ये देखें, ये यहाँ पर जो हमने निकाली थी ना फुलफिलमेंट फी, ये देखें, फुलफिलमेंट फी ये वाली है, ठीक है। फुलफिलमेंट फी जो ये है 3 रुपये समथिंग, ठीक है, वो यहाँ पर आके लिखेंगे आप, ठीक है। फुलफिलमेंट फी उसकी लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे, ये सारी प्लस होंगी, ठीक है। फिर मंथली स्टोरेज फीस आप कहाँ से देखेंगे, ये नीचे आए, ये लिखा हुआ है मंथली स्टोरेज फीस पर यूनिट पे कितनी है, ये आ रही है, ठीक है। ये अलग अलग आएंगी, जिसका आप एसएन डालेंगे उसी का ही आपको ये दिखाएगा, ठीक है। स्टोरेज फीस आपने यहाँ से लिखनी है, मैंने यहाँ ऑलरेडी रेंडमली डाली हुई है, ठीक है। उसके बाद रेफरल फी, रेफरल फी आप जाहिर सी बात है अमेजोन पे बेच रहे हैं तो उसकी रेफरल फी है, ये है रेफरल फी उसकी, ठीक है। आपने ये जिस प्रोडक्ट का लेना है सन डाला है उसी की रेफरल फी आपको बता रहा है, ठीक है। अच्छा, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, अगर यूके में काम कर रहे हैं तो आपसे अमेजोन अलग रेट चार्ज करता है।